हमको बहुत चीजें पता है, लेकिन जब दूसरे के बात हो, दूसरे पे आए, तब पता है। भाई भाई के लिए छोटी सी जमीन का टुकड़ा इधर से उधर नहीं हुआ तो भूल गए, चाहे विधि रहे राम, चाहे विधि राखे राम। राम जी ने कब कहा कि भाई का वध कर दो? राम जी ने कब कहा कि जमीन के टुकड़े के लिए भाई की हत्या कर दो? राम जी ने कब कहा कि धर्म पर प्रहार हो तो तुम मौन रहो? नहीं, हमको पंक्तियां बदलनी पड़ेगी। राम 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 कहिए, और चाहे विधि राखे राम नहीं, चाहे विधि रहे राम, ताहे विधि रहिए। अगर ये लाइन आ जाए, चाहे विधि रहे राम, भाई के लिए इतने बड़े राज्य को ठोकर मारने का उदाहरण बताइए हमारे देश के अलावा किसी देश में हो तो। लेकिन फिर भी हमारे देश में भाई भाई की हत्या हो जाती है। आप बताइए, इतना बड़ा त्याग का अनुपम उदाहरण कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आज जितना पतन हमारा हो रहा है, अन्य किसी का नहीं हो रहा। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, सब सुनते हैं, सारे दृष्टांत जानते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना समय हम निकालते हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। चाहे विधि रहे राम, जिस दिन ये लाइन अपने जीवन में धारण कर ली, आपका परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधर जाएगा, राज्य सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, तो हम भी धर्म की स्थापना के लिए सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक बनने का प्रयास तो करेंगे ही। अगर यह संकल्प प्रत्येक व्यक्ति लेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो याद रखिए, चाहे विधि रहे राम। मैंने कहा ना, हम कौन थे? हम वो थे जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ जाया करते थे, संघर्ष किया करते थे। सेना नहीं बुलाई, जो लोग पास में थे उनको लेकर के युद्ध किया, उनको एकत्र किया, उनको इकट्ठा किया, और अपने राज्य से दूर थे, अयोध्या से दूर थे। उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किए। हम राम जी को मानने वाले लोग, राम जी संध्योपासन करते थे, कितना संध्योपासन करते हैं? राम जी ने अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपनी स्त्री की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध रच दिया और जाकर के लंका में रावण का विनाश किया। हमसे तो आज समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको क्या करना है और किस दिशा में जाना है, क्या संस्कार देना है। हम कौन थे? हम वो थे जो स्वाभिमानी थे, हम वो थे जो धार्मिक थे, हम वो थे जो सर्वगुणोपेतः वाले राम जी को मानते थे। हम क्या हो गए? आज हमने राम जी को दलित विरोधी बना दिया। यही चल रहा है ना, शंभूक वध किया था। एक एक लांछन हर महापुरुष पे लगा दो जिससे कि लोगों की आस्था हिल जाए। राम जी स्त्री विरोधी थे, यही षड्यंत्र चल रहा है, यही प्रोपेगेंडा चल रहा है, और हमको लगता है हाँ सही चल रहा है, कोई बात नहीं। हमको धर्म से दूर करने का प्रतिदिन प्रयास किया जाता है, हमको समझ में नहीं आता। अगले महापुरुष कौन हुए? आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, चाहे विधि रहे राम, इस मंत्र को आज देश और समाज के लिए आत्मसात करने की आवश्यकता है। आर्य समाज विचारधारा से जुड़ी डॉक्टर आयुषी राणा का मत है कि हमें राम के होकर नहीं, राम जैसा बनना होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सदैव से मानवता, शांति और स्थिरता का पक्षधर रहा है, जिसके लिए भारत हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर किशनगंज पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पुलिस द्वारा उनकी बात न सुनने पर नाराज हो गए और तब तक रथ पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते रहे जब तक कि पुलिस ने उनकी बात न सुन ली। वे यात्रा से कलश यात्रियों को हटाए जाने से नाराज थे। वहीं भाजपा ने उनकी इस यात्रा से किनारा कर लिया है और यात्रा की उनकी निजी यात्रा बताकर उस यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का ऐलान किया है। यह पेंशन 60% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को दी जाएगी। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने
पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आए घोटाले का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों की नकदी व जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उक्त घटना को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण रात के समय 29 अक्टूबर तक के लिए यातायात प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान पहाड़ की मरम्मत की जाएगी। टेलीग्राम पर ट्रेडिंग का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक दंपत्ति व उनके एक परिचित से 13 लाख रुपए ठग लिए हैं। पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी जी का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। हमारा महामंत्र कौन सा है? मन मना भाव। और इतनी शक्ति बढ़ के जाओ जो ये नहीं जाके कहो क्या करूं, कैसे करूं। सब शक्तियां अपने में बढ़ के जाओ। मुरली, हमारी एक एक मुरली कितनी शक्तिशाली है। जितनी भी शक्ति जमा करने चाहो वो इन दिनों में यहाँ के वायुमंडल में कर सकते। की भी होंगी। जो समझते हैं हमने यहाँ शक्तियां जमा की है वो हाथ उठाओ। की है पक्का? पक्का? दो दो हाथ उठाओ। हाँ, ऐसे नहीं वहां जाके कहो सहन शक्ति थोड़ी कम। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे भाई माला माल होके जाए। मेरा बाबा को दिल में ऐसे बिठा के जाओ जो दिल से निकल ही नहीं सकता।